गांव का रहने वाला एक लड़का बचपन से ही सिपाही की वर्दी पहनने का ख्वाब देखता है, लेकिन घर की माली स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से वह पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो फिर वह अपना व्यवसाय शुरू कर देता है, पेठे की फैक्ट्री लगाकर, और पेठे की सप्लाई आसपास के ज़िलों में भी करने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक एसओजी के सिपाही से होती है। तो उस सिपाही से उसने अपनी दिली इच्छा बताई वर्दी पहनने की। तो वह सिपाही उसे नौकरी का आश्वासन देकर 5 लाख रुपए ले लेता है। लेकिन जब 6 महीना बीत जाते हैं, पैसा दिए हुए नौकरी उस लड़के को नहीं मिलती है, तब उस सिपाही से वह अपने पैसे वापस मांगता है। तो सिपाही पैसे वापस करने की बजाय उसे वर्दी की धौंस दिखाता है। तब लड़के को एहसास होता है कि मेरे साथ ठगी हुई हुई है, और वह अपने पैसे निकालने की नीयत से खुद ऐसा ठग बन जाता है कि वर्दीधारियों को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है, खासकर उन महिला सिपाहियों को जो अविवाहित होती हैं। इस तरह से कई महिलाओं को वह अपना शिकार बनाता है, शादी का वादा करके उनका शारीरिक शोषण करता है। जब एक दिन वह पकड़ में आता है तो उसकी कहानी सुनकर पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक कम पढ़ा लिखा युवक इस तरह से पुलिस को भी चकमा दे सकता है। पूरी घटना को वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम आगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर जिले के मितौली थाना के अंतर्गत पड़ने वाले मिदनिया गढ़ी कस्बे के रहने वाले राजन वर्मा की है। राजन वर्मा शुरू से ही गांव का रहने वाला था। वो बचपन से ही उसका एक ख्वाब होता है कि मैं भी बड़ा बनकर सिपाही की वर्दी पहनूंगा, लेकिन घर की माली स्थिति उसके अच्छी नहीं होती है, तो वह ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता। बमुश्किल से सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई कर पाता है। इसके बाद रोजी रोटी चलाने के लिए वह गांव में ही पेठा बनाने की फैक्ट्री लगाता है और वहीं से पेठे की सप्लाई को शुरू कर देता है। यह बात है आज से 8 साल पहले की। वह सप्लाई लखीमपुर से लेकर अपने आसपास के ज़िलों में भी करता है। एक दिन वह अयोध्या जाता है सप्लाई के लिए, तो बस स्टैंड पर खड़ा था तो वहीं पर एक एसओजी सिपाही से उसकी मुलाकात होती है। उस एसओजी सिपाही को देखकर राजन वर्मा बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद उससे अपनी दिली इच्छा बताता है, ख्वाहिश बताता है कि मैं भी वर्दी पहनना चाहता था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हूँ, बाकी आगे हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट बनवाने का प्रयास किया, लेकिन वो बन नहीं पाया। तब वह एसओजी सिपाही, जिसका नाम बताया जाता है सुनील गुप्ता, उसने राजन वर्मा से कहा कि कोई बात नहीं, तुम निराश मत हो, तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो राजन वर्मा कहता है कि ठीक है, कितने देने पड़ेंगे। तब वह एसओजी सिपाही कहता है कि 5 लाख रुपए देने होंगे। उस पैसे में मैं तुम्हारा हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट भी बनवा दूंगा, बाकी और जो पैसे लगेंगे वह सब इसी में हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देना पड़ेगा। तो राजन वर्मा बहुत खुश हो जाता है, उस सिपाही की बातों में आकर फिर घर जाता है, कुछ अपने चिरपरिचित दोस्तों से पैसे मांगता है, कुछ जो कमाया था वो होता है। इसके बाद कुछ ऋण भी लेता है। किसी तरह से जैसे तैसे इकट्ठा करके 5 लाख रुपए उस एसओजी सिपाही को दे देता है। फिर पैसे मिल जाने पर एसओजी सिपाही ने राजन वर्मा से कहा कि जब तक मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट सब तैयार करवा रहा हूँ, तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक तुम पुलिस के लिए मुखबिरी करो, इसके एवज में तुम्हें हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। तो राजन वर्मा तैयार हो जाता है। अब उसका एसओजी सिपाही के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। साथ ही जो थाने के और सिपाही होते हैं उनके साथ भी राजन का उठना बैठना शुरू हो गया। 3-4 महीने उसे मुखबिरी करते हुए बीत जाते हैं। तब एक दिन राजन ने कहा एसओजी सिपाही से कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। तब एसओजी का सिपाही कहता है कि नहीं नहीं, सब तैयारी हो चुकी है, बस अगले महीने तुम पुलिस की वर्दी पहन लोगे। तो राजन खुश हो जाता है। फिर अगले महीने वह एसओजी सिपाही राजन को ले जाकर मार्केट से एक 1200 रुपये की वर्दी भी सिलवाता है, साथ ही लेदर शूज भी खरीदता है और कहता है कि अब तुम्हें नौकरी मिल गई है, अगले महीने से तुम्हारे खाते में पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। राजन बहुत खुश हो जाता है। इस दौरान फिर वह पुलिस वालों की राइफल लेकर फ़ोटो भी खिंचवाता है और उस फोटो को अपने घर पर भी भेजता है, खुश होकर कि देखो मैंने वर्दी पहन लिया है। रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी फ़ोटो भेजकर इस तरह से दिखाता। पुलिस वालों के साथ रहते रहते वह काफ़ी घुल मिल गया था।
इस दौरान उनके साथ उठने बैठने की वजह से तौर तरीका, बोलचाल भी पुलिस वालों की सीख जाता है और वर्दी पहनने के बाद वैसे ही वह एक्शन दिखाता। 3 महीने तक तो उसके अकाउंट में 30,000 रुपये के हिसाब से हर महीने पैसे आए, लेकिन चौथे महीने उसकी सैलरी नहीं आती है। तो राजन वर्मा परेशान हो जाता है, अपने उस सीनियर सिपाही से पूछता है तो वह कहता है कि कोई बात नहीं आई है तो अगले महीने दोनों महीने की इकट्ठे सैलरी आ जाएगी। लेकिन 5वें महीना भी नहीं आती, तब छठा महीना लग जाता है, नहीं आती उसकी सैलरी। तो राजन परेशान हो जाता है, उसे एहसास होता है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अपने उस सीनियर एसओजी सिपाही से जिसको पैसे दिया था उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ ठगी किया है, मेरे पैसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा। तब एसओजी सिपाही डर कर राजन वर्मा को 50,000 रुपये एक मुश्त दे देता है, बाकी जो पैसे बाकी थे उसे बाद में देने के लिए कह देता है। एसओजी सिपाही के द्वारा ठगे जाने पर राजन वर्मा को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वह काफ़ी दिन तक पुलिस वालों के साथ रहते रहते उनके साथ उठना बैठना बोलना तौर तरीका सब कुछ सीख गया था। साथ ही पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को भी खोलना सीख गया था। तब वह तय करता है कि अगर पुलिस वालों ने मुझे ठगा है तो मैं भी ठग बनकर इनको ज़रूर ठगूंगा, और ऐसा सोचकर वह पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से उन महिला सिपाहियों को टारगेट करना शुरू कर देता है जो वर्मा सरनेम वाली होती हैं और जो अविवाहित होती हैं। उसने अपना पहला शिकार बनाया कानपुर की एक महिला आरक्षी को, जब उसे फ़ोन करके अपनी फ़ोटो भेजकर बताया कि मैं राजन वर्मा हूँ, लखनऊ एडीजी कार्यालय में पोस्टेड हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो वह महिला खुश हो जाती है और दोस्ती के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद राजन उससे शादी का वादा करके उसे ले जाकर होटल में कई बार उसका शारीरिक शोषण करता है। काफ़ी दिन ऐसे चलता रहता है। जब एक दिन उस महिला सिपाही को यह पता लग जाती है कि यह सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है और फर्जी सिपाही है, तब राजन उस महिला सिपाही को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है और अपना मोबाइल बंद कर लेता है। कुछ समय के बाद फिर वह वेबसाइट से दूसरी महिला सिपाही जो वर्मा सरनेम की होती है उसे टारगेट करता है लखीमपुर खीरी में। उस सिपाही को भी राजन वर्मा इसी तरह से फंसाता है कि मैं लखनऊ एडीजी में पोस्टेड हूँ, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे, आखिर तुम भी वर्मा मैं भी वर्मा, अगर हम दोनों एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। इस तरह से उस लखीमपुर की महिला आरक्षी को भी अपने झांसे में लेकर उसका भी शारीरिक शोषण करता है शादी के नाम पे, और एक दिन फरार हो जाता है वहाँ से भी। तब उस महिला सिपाही ने हिम्मत दिखाकर राजन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, तो राजन अरेस्ट भी होता है। पहली बार वह 15 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुआ। कुछ दिन तक रहता है कस्टडी में, उसके बाद छूट जाता है। तो फिर छूटने के बाद अपना वह इस तरह से ठगी के कारनामे को अंजाम देना फिर से शुरू कर देता है। जेल से छूट के आने के बाद राजन वर्मा इस बार फिर टारगेट करता है लखनऊ में तैनात एक महिला आरक्षी को। पहले दोस्ती करता है, फिर प्रमोशन का लालच देता है और शादी करने का वादा करके फिर वही घिनौनी हरकत करता है। उस महिला के साथ भी शारीरिक शोषण शुरू कर देता है और उस महिला से शादी के पहले यह भी कहता है कि आखिर रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए तो कुछ पैसा तुम दे दो, कुछ पैसे मैं लगा दूंगा। इस तरह से उस महिला आरक्षी से भी 6 लाख रुपए घर के नाम पर ऐंठ लेता है। बाद में घर भी नहीं लेता, फिर उसे भी चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद राजन वर्मा टारगेट करता है श्रावस्ती में तैनात एक महिला आरक्षी को, उससे भी वही करता है दोस्ती, फिर शादी के नाम पर झांसा, शारीरिक शोषण, और उस महिला से भी 7 लाख रुपए ऐंठ लेता है घर की ज़रूरत बताकर कि घर पे पिताजी बहुत बीमार हैं, पैसों की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, दे दो मैं बाद में दूंगा। लेकिन वह महिला भी राजन वर्मा के झांसे में आकर शोषण और ठगी का शिकार हो जाती है। इसके बाद राजन वर्मा के कदम यही नहीं रुकते हैं। जेल से आने के बाद वह और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया इन कामों में। इस बार वह अपना टारगेट बनाता है बरेली में पोस्टेड एक महिला आरक्षी को। उस महिला आरक्षी के पास राजन जब भी जाता तो गाड़ी हर बार बदल बदल के जाता और कपड़े भी बहुत महंगे महंगे, जूते भी अच्छे अच्छे पहन कर जाता ताकि महिला और ज़्यादा इम्प्रेस हो सके। अब राजन में काफ़ी ठगी करने के तरीके में परिवर्तन आ चुका था।
उस महिला से भी दोस्ती करता है। दोस्ती के बाद फिर वही अपने मकसद को अंजाम देता है। काफ़ी दिन इस तरह से बीत जाते हैं और उस महिला को शादी के नाम पर भरोसे में लेकर एक बार डॉक्यूमेंट उसके ले लेता है और उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही वह एक प्राइवेट बैंक से जाकर 23 लाख रुपए का लोन करवा देता है उस महिला आरक्षी की प्रॉपर्टी पर। लेकिन उस महिला आरक्षी को इस बारे में जरा सा भी भनक नहीं होती है। एक दिन वह अपनी ड्यूटी पर तैनात थी तो उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि 37,500 रुपये कट गए हैं। तब वह महिला आरक्षी बहुत परेशान हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास यह मैसेज क्यों आया, मैंने तो कोई पैसा निकाला भी नहीं। वह बैंक में जाकर तस्दीक करती है कि पैसा क्यों कटा। तो बैंक जाने पर उस महिला आरक्षी को पता चलता है कि 23 लाख रुपए का उसने लोन लिया है। उस लोन की पहली अमाउंट है जो 37,500 रुपये कटी है। तब महिला के कान खड़े हो जाते हैं। वह चौंक जाती है कि मैंने तो कोई लोन वगैरह कुछ नहीं लिया है। उसे भी पता चल गया राजन वर्मा के ठगी का। लेकिन वह महिला राजन वर्मा से मिलती इससे पहले ही राजन वर्मा उसे भी चकमा देकर फरार हो जाता है। लेकिन वह महिला के कदम रुकते नहीं हैं। हिम्मत दिखाकर वह पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करती है। तो इस बार राजन पुलिस की गिरफ्त में फिर आ जाता है और 3 दिसंबर 2024 को राजन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तार होने तक राजन वर्मा अयोध्या, लखनऊ, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और बरेली जिलों में तैनात महिला सिपाहियों को अपनी ठगी और शोषण का शिकार बना चुका होता है। फिलहाल इस घटना के बारे में कोतवाल डीके शर्मा और एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि राजन वर्मा बहुत शातिर किस्म का है। इसके खिलाफ अभी तक उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों में धोखाधड़ी और दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं, जिसे महिलावादियों ने दर्ज करवाया है। इसके मोबाइल फ़ोन और सूत्रों से पता चलता है कि इस तरह की घटना को राजन वर्मा ने कम से कम दर्जन भर महिलाओं के साथ अंजाम दिया है। 4 ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, बाकी 6-7 की शादी हो चुकी होगी या फिर लोक लाज के डर से आगे नहीं आना चाहती हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सजग करना है। तो आप लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।